बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 5.1 जो है ना वो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो सॉल्व की थी। अगर कोई वो देखना चाहता है तो उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, कह रहा है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और दूसरे नंबर पे आपने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये इक्वेशन है कौन सी जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो इस फॉर्म में लिखी हो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें a और b जो है ये कॉन्स्टेंट्स नंबर्स हों और a जो है वो 0 ना हो, तो फिर इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसमें देखें x जो है ना ये वेरिएबल है और इसमें ख़ास बात ये आ रही है कि x की जो हाईएस्ट पावर है ना वो 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, इसलिए इसको डिग्री 1 इक्वेशन भी बोला जाता है। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ये भी बात याद रखनी है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री या जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और ये जो आपके पास फॉर्म लिखी हुई है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें a जो है ना 0 ना हो, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इसकी जनरल फॉर्म है 1 वेरिएबल के अंदर। 2 वेरिएबल में भी होती है, उसमें y इन्वॉल्व हो रहा होता है। और आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि a लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और उसके अंदर वेरिएबल एक है तो याद रखिएगा हमेशा उसका जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। एक तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और दूसरा जो सॉल्व होकर आंसर आएगा उसको आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करवाना है, नंबर लाइन पे भी आपने रिप्रेजेंट करवाना है। तो सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि हम x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा कुछ जो है ना वो दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे बारी बारी, जैसे जैसे वो शिफ्ट हो रहा होगा। और शिफ्ट करवाने के बाद आपके पास x की जो है ना वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो प्लस 30 आपको नज़र आ रहा है इसको हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे, तो ये बन जाएगा उधर जाके -30। मतलब आपने लिख लेना है जी यहाँ पे 12x इज इक्वल टू -6 और प्लस 30 उस साइड पर जाके हो गया -30। फिर जी आपने -6 को -30 में आपने प्लस कर लेना है, मतलब इस तरह से आप कैलकुलेटर पे लिख लेंगे जी -6 एंड -30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी -36। तो आप इस जगह पे लिख लेंगे -36। अब ये जो 12 है इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो अगर आपको टेबल आता है 12 का तो ठीक, नहीं तो ये जो 36 आपने लिखा हुआ था इसको आपने डिवाइड कर देना है 12 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाना -3। मतलब 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा जो है ना ये होगा 36। तो x की वैल्यू जो है ना वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी -3 जो है। सॉल्व तो हमने इसको कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास x का आंसर आ गया -3। जो सॉल्व करना था वो तो हो गया। अब जी दूसरा काम ये था कि आपने इसी सॉल्यूशन को मतलब x की वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है। तो आपने इस तरह हेडिंग लगा देनी है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपने नंबर लाइन जो है ना वो बनानी है। नंबर लाइन बनाने के लिए कोशिश करना है आपने स्केल की मदद से जो है ना वो नंबर लाइन ड्रॉ की जाए। तो आपने इस स्केल की मदद से एक इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो आपने निशान लगाने हैं वो इक्वल होने चाहिए। मतलब ये देखें मैंने एक 7 पे निशान लगा लिया, ये जो है ना सेंटीमीटर वाली साइड है, तो एक निशान मैंने 7 पे लगा लिया, एक मैं लगा लेता हूँ 8 पे, इस तरह 9 पे, ये 10 पे। आपने कोशिश करनी है कि ये जो साइन लगाने हैं ये इक्वल लगाने हैं, क्योंकि इनमें जो स्पेस होती है वो सबकी इक्वल होती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है ये जो स्पेस है ये सबकी इक्वल हो। लगा जितनी दिल करें, आपका जितना दिल करे लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। और इस तरफ आपने एरो लगाना है और इस तरफ आपने एरो लगाना है। सेंटर में आप यहाँ पे इस तरह ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर लें। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, इस तरफ 4 और ये 5। और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड की तरफ होगा ये -1, -2,
-3 -4 -5 और इस तरह से -6। एक बार याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि एक तरफ कम नंबर लिखे गए हैं और एक तरफ ज़्यादा नंबर लिखे गए हैं तो आप ये सोचें कि शायद हमारा गलत है। कि इस चीज़ से आपको परेशान होने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर आपने जब एरो लगा देने हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, इधर को भी आगे बढ़ रहे हैं, इधर को भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आपने अब देखना ये है कि -3 इस नंबर लाइन पे कहाँ पे आ रहा है। तो -3 देखें तो यहाँ पे आ रहा है। इसको आपने बस यूं करना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ये इस तरह बोल्ड कर देना है, मतलब इस तरह सर्कल कर देना। तो ये देखें नंबर लाइन पे प्रोमिनेंट हो गया ये नंबर जो है ना -3 की तरह है। तो इस तरीके से आपने इसको पहले सॉल्व करना है और फिर उसकी नंबर लाइन बना के तो उसके ऊपर उसको रिप्रेजेंट करना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है x/3 और +6 इज़ इक्वल टू -12। तो आपने सबसे पहले ये करना है, इसको सॉल्व करने के लिए +6 लेफ़्ट साइड पे है, जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बच जाएगा x/3 इज़ इक्वल -12 और ये प्लस है उस साइड पे जाके हो जाएगा जी माइनस। फिर आप देखें -12 और -6 जो है ये आंसर आ जाता है जी -18। फिर आपने x को कैलकुलेट करना है, 3 जो है ना वो x को डिवाइड कर रहा है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे x इज़ इक्वल -18 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप 18 को 3 से कर लें मल्टीप्लाई, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया आपके पास 54 और माइनस का आएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है x इज़ इक्वल टू आपके पास -54 जो है। तो आपने सॉल्व तो इसको कर लिया। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आपने लिखना है जी, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने लगे हैं और वैल्यू हमारे पास है जी -54। अब आपने यहाँ से 0 से नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो -54 अगर 1 1 करके बनाएंगे तो वो बहुत ही लेंथी काम हो जाएगा। तो आप स्टार्ट ही वहाँ से करें जहाँ पे -54 जो है ना वो करीब है। तो हम इस तरह करते हैं, यहाँ से हम जो है ना वो इंडिकेट कर लेते हैं -50, इसके पीछे होगा हमारे पास -51, ये हमारे पास होगा -52 और -53 -54 और -55 और इसी तरह से -56 और राइट साइड को ये जी होगा -49 और -48 -47 और -46 जो है। इस तरह से आपने लिखना ही उतना है जितनी की ज़रूरत है। और आपके पास है नंबर जी x इज़ इक्वल टू -54। तो -54 को यहाँ पे आपने इस तरह थोड़ा सा जो है ना वो हाईलाइट कर देना है, थोड़ा बोल्ड कर देना है। तो इस तरह से आपने -54 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास अनदर जो है ना वो लीनियर इक्वेशन गिवन है। वो हमारे पास है x/2 - 3x/4 इज़ इक्वल टू 1/12। तो दो काम आप कर सकते हैं। पीछे जो इक्वेशन थी उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंप्लीफाई आसानी से हो गया था। तो अब अगर फ्रैक्शन आ रही हो तो दो काम किए जा सकते हैं कि एक आप डिनोमिनेटर का लें एलसीएम, और एलसीएम लेके आप उसको सब के साथ कर दें मल्टीप्लाई, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आप एलसीएम लें 2, 4 और 12 का, तो एलसीएम इस तरह से डिवीजन मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 जो है 1 ज़ार 2 होगा, 2 2 ज़ार 4 और 2 6 ज़ार जो है हमारे पास 12 और 2 1 ज़ार ये 2 होगा और 2 3 ज़ार 6 होगा। फिर 3 के टेबल में आएगा जी ये 1 वैसे ही, ये भी 1 वैसे ही और ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स के इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इन सब का जो एलसीएम होगा। तो 2 2 ज़ार 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इन सब का जो एलसीएम आया 12। अब 12 को आपने इन सब फ्रैक्शन के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। आपने बोथ साइड्स को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यूं कर लिखना है 12 मल्टीप्लाई बाय x/2। 12 को आपने इस फर्स्ट फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से 12 को आपने सेकंड फ्रैक्शन जो कि है जी 3x डिवाइडेड बाय 4, इससे भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और ये राइट साइड पे जो है इसको भी आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें जो कट हो रहा है उसको कट करवा लेते हैं जी। 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12 होगा, 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार जो है ना 12 होगा और 12 1 ज़ार 12 और 12 1 ज़ार 12 होगा।
तो ये जो हमने एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई किया है, इससे डिनोमिनेटर जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और सिंपल हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी। यहाँ पे हमारे पास बच गया 6 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x, दरमियान में देखिए माइनस है, और फिर 3 को आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा जी हमारे पास 9x इज इक्वल टू, इस साइड पे जी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा। अब 6x में से -9x करेंगे तो 6 में से -9 किए तो आंसर आ जाएगा -3x इज इक्वल टू, हमारे पास है जी 1, और आपने x की वैल्यू निकालनी है। -3 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हमारे पास हो जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय -3, और 1 को जब -3 से आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं -1/3 जो है, ठीक है। ये आपके पास इसको थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहले नंबर से होल, अब ये आ रही है फ्रैक्शन। अब ये देखना है कि ये नंबर असल में बनेगा कहाँ पे, तो इसको चेक करने के लिए कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे आना है, उसके लिए आप 1 को डिवाइड करें, -1 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ रहा है जी -0.333, इस तरह से ऑनवर्ड चलता जा रहा है। तो आप को ये समझ आ गया कि ये नंबर 0 के पीछे है और -1 के आगे है, मतलब 0 और -1 के दरमियान में इस नंबर को हमने बनाना है -1/3 को। तो यहाँ पे आपने इस तरह इंडिकेट कर लेना 0, इससे पीछे होगा -1, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा -3, ये -4 और ये -5। इसी तरह 0 की राइट साइड पे होगा जी 1 2 3 4 और 5, और कोशिश करनी है ये जो दरमियान में फासला है ये आपका इक्वल होना चाहिए। स्केल की मदद से आपने नंबर लाइन बनानी है, एरो भी नहीं दोनों तरफ आपने छोड़ने। अब आपने ये डिवाइड करके चेक कर लिया कि ये आ रहा है 0 और -1 के दरमियान में। अब जो ये होते हैं जी रैशनल नंबर, आपने इसको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए करना ये होता है कि जितना डिनोमिनेटर है, पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे ये बनाना है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया ये 0 और -1 के दरमियान में बनाना है। दूसरे नंबर पे आपने उस पोर्शन को जो आपने सेलेक्ट किया है उसको जितना डिनोमिनेटर होता है उतने हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसा कि यहाँ पे 3 है ना, तो 0 और -1 के आपने 3 हिस्से बनाने हैं। 3 हिस्से बनाने के लिए आपने 2 लाइनें इनके दरमियान में लगा लेनी, एक ये लग गई और दूसरी ये लग गई। ये देखें 2 लाइनें मैंने लगाई है 0 और -1 के दरमियान में, तो 3 हिस्से इसके बन गए। अब रिप्रेजेंट कहाँ पे करना है, जहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा आ रहा होगा, मतलब ये 0 है तो देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 0 के पीछे होगा -1, तो ये जो है हमारे पास होगा ये वाला नंबर के -1/3 यहाँ पे होगा। इस तरह से आपने जो है ना -1/3 को जो है ना रिप्रेजेंट करना है कि 0 और -1 के आपने 3 हिस्से बनाने हैं, और पहले हिस्से पे आपने जो है ना वो इसको सर्कल बना देना है, ये डॉट बना देना है, और उसके ऊपर लिख देना -1/3। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमें अनदर जो है ना एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन है वो है जी 2 = 7 मल्टीप्लाई बाय 2x + 4 और +12x जो है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो है ना ये इन दोनों के बाहर कॉमन में है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि 7 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को आपने इस 4 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो 2 है ये आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2s are 14x होगा, और 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4s are जो है ना ये होगा 28, और आपके पास है इसके बाद 12x। अब आपने ये करना है कि x को x में ऐड कर लेना, और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको आपने लेफ्ट साइड पे मूव करवा लेना है। मतलब आपने लिखना है 2, यहाँ पे देखें ये +28 है, लेफ्ट साइड पे आके आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आके ना तो हो जाना इसने नेगेटिव, और 14x में आप 12x प्लस करेंगे तो 14 में 12 प्लस करेंगे तो आंसर होगा जी हमारे पास 26x, और 2 में से -28 करेंगे तो आंसर होगा जी हमारे पास -26 इज इक्वल टू 26x जो है। अब x को कैलकुलेट करना है, 26 इधर हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इस साइड पे आगे हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, मतलब आप लिखेंगे -26 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू x है। तो आप देखें 26 1s are 26 और 26 1s are 26, ऊपर आपके पास आ रहा है -1 और नीचे आ रहा है 1, तो -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -1। अब आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं जी इस तरह से x इज इक्वल टू -1।
अब -1 को आपने रियल लाइन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर जो है ना रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर में आप जो है ना 0 लगा लेंगे, राइट साइड पे 1 और 2। अब मैंने थोड़ा सा ना ये डिस्टेंस ज़्यादा रखा है, तो आप लगाया मैंने स्केल से ही है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन देख सकते हैं है इक्वल। तो 0, 1 और ये 2 इस तरह से राइट साइड को पॉजिटिव नंबर आप इंडिकेट कर लेंगे और लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव नंबर जो है ना इंडिकेट कर लेंगे। और मेन था -1, वो देखें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह से अब आपने इसको जो है ना सर्कल बना देना है, ठीक है, बोल्ड कर देना, डॉट लगा देना है, तो ये इस तरह से ये इंडिकेट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करते हैं, जिसमें देखें हमारे पास 3 फ्रैक्शन गिवन है। तो इन फ्रैक्शन को भी सॉल्व करने के लिए आप पहले डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जो भी आएगा उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये इसको करने का तरीकाकार होगा। तो सबसे पहले आप देखें जी, फर्स्ट फ्रैक्शन है 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 और -3x डिवाइडेड बाई 4 और इज इक्वल टू है जी हमारे पास 5/6। तो आपने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड पहले इसका टेक कर लेना है 3, 4 और 6 का। तो देख सकते हैं पहले 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, ये एज इट इज लिखेंगे, और 2 जार जो है ना ये 4 होगा और 2 3 जार जो है ना ये 6 होगा। फिर अगेन 2 से करें तो 3 तो 2 में नहीं आता, लेकिन 2 आ जाता है 1 जार, और 3 वैसे का वैसे ही। फिर 3 के टेबल से करें तो 3 1 जार 3 1 नहीं आएगा, और 3 1 जार 3 जो है। तो 2 को 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें जो है ना 12 मिल जाएगा। 2 2 जार 4 और 4 3 जार जो है ना ये हमारे पास 12 आएगा। तो इन सब का जो है ना वो एलसीएम हमारे पास 12 आया। अब 12 को आपने इन सब के साथ जो है ना बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12, मतलब आपने हर एक फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो फर्स्ट को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3, और इस पर ब्रैकेट लगा लें जी, -12 मल्टीप्लाई बाय 3x डिवाइडेड बाय 4। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ थी, और ये जो राइट साइड पे आ रहा है 5/6, इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब कटिंग करवाएं, 3 1 जार 3 और 3 4 जार जो है ना ये 12 होगा, 4 1 जार 4 4 3 जार 12 होगा, और 6 1 जार 6 6 2 जार जो है ना ये 12 होगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में लिखा जाएगा 2x - 1, और यहाँ पे -3 और 3x रह जाएगा। तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जार 9x इज इक्वल, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जार हमारे पास होगा जी 10। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 4 आ रहा है, इसको इन दोनों के साथ पहले आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 8x, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -4, और -9x इज इक्वल टू हमारे पास होगा जी 10। फिर 8x में से आपने -9x करने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -x इज इक्वल टू 10, और ये -4 है उस साइड पे जाएगा, तो ये आप उधर जाके हो जाएगा +4। फिर -x इज इक्वल टू आपके पास होगा 10 में आप 4 को प्लस करोगे तो आंसर हमारे पास होगा 14। अब आपने इस तरह करना है कि ये जो माइनस है ना, जब उधर करें उधर जाके डिवाइड होगा, या आप दूसरे नंबर पे ये कह सकते हैं कि माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करें और माइनस उधर भी मल्टीप्लाई करें। तो इधर को माइनस मल्टीप्लाई करने से ये वाला हिस्सा प्लस हो जाएगा, और उधर माइनस मल्टीप्लाई होके तो -14 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -14। तो x की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी -14। सीधा आप इससे ये स्टेप भी कर सकते हैं कि माइनस आप राइट साइड पे शिफ्ट करवाएं और उधर माइनस लगा लें। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर जो है ना, -14 को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम 0 से अब स्टार्ट नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट -14 के करीब से स्टार्ट लेंगे। सपोज करें कि ये आपके पास है जी -10, इससे पीछे होगा जी -11, इधर होगा जी -12, -13, -14, -15 और -16 और -17। इस तरह से ये माइनस में आ गए। इससे पीछे जो है ना वो होगा -9, -8 और -7। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन बना लेनी है, और डिस्टेंस आपने इक्वल रखने हैं। तो -14 जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उसको उधर थोड़ा सा मोटा सा करके आपने डॉट लगा देना है। तो ये जी आपने -14 को एक नंबर लाइन के ऊपर जो है ना, या रियल लाइन के ऊपर जो है ना रिप्रेजेंट करवा देना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन है वो देखें जी, हमारे पास है जी -5x डिवाइडेड बाय 10
और इज़ इक्वल है जी 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे जी है x। तो आपने सबसे पहले देखना ये है कि इसकी ना आपस में भी कटिंग हो रही है। तो ये 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, ये कट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रह जाना है माइनस एक्स ओवर 2 इज़ इक्वल टू 9 और इधर भी कटिंग हो जाएगी। 2 ये 5 1 ज़ार 5 होगा और 5 2 ज़ार जो है ना ये 10 होगा। मतलब आपके पास यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2x। तो पहले इनकी आपस में ही कटिंग हो जाएगी। फिर ये जो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई। तो इधर आपके पास रह जाना है माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2x। अब आपने माइनस एक्स को एज इट इज़ लिखना है और 2 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और इसी 2 को आपने माइनस 2x से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर आ जाएगा -4x। अब ये -4x है, इसको आप इस तरफ x की तरफ लेके आए जिधर पहले से x मौजूद है। तो इधर आगे ये हो जाएगा +4x और इज़ इक्वल टू 18। अब 4x में से 1x माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 18। अब आपने यूँ करना है कि 3 देखें जी मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा जी डिवाइड। तो आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3 और जब इसकी कटिंग की बारी आएगी तो 3 1 ज़ार 3 और 3 6 ज़ार 18, 3 के टेबल से कट हो जाएगा। तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 6। अब इस 6 को आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है ना रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखें 6 बनाना है, इसलिए पॉजिटिव नंबर आप ज़्यादा बना लें, नेगेटिव नंबर जो है ना थोड़े बना लें। तो हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 होगा, ये 2, ये 3, इसी तरह से ये 4 और ये 5 और ये 6, इसी तरह 7 और यहाँ पे करके ये 8 होगा। तो 0 के पीछे होगा -1 -2 और इस तरह से ये -3। तो मेन आपका नंबर है जी 6, ये आपको नज़र आ रहा है 6 यहाँ पे है। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा बोल्ड सा जो है ना वो एक डॉट लगा देना है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने पहले नंबर पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू आई थी उसको हमने नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। इसमें करना ये है कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 में इक्वल के सिंबल थे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना ये इनइक्वालिटी के सिंबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं जी लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ठीक है जी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। मतलब ये इनइक्वालिटी के ये सिंबल अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाए तो उसको फिर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इसको पहले नंबर पे हमने सॉल्व भी करना है और दूसरे नंबर पे इसको आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करवाना है। इसका हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है x माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू -2। तो आपके पास ये जी इनइक्वालिटी गिवन है। तो करना आपने इसको सेम इक्वल की तरह है। सिर्फ एक बात इसमें याद रखनी है कि जब कभी हमें ज़रूरत के वक्त माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े इनइक्वालिटी को, माइनस वाले नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तब ये जो सिंबल होगा ना दरमियान वाला ये चेंज हो जाएगा। अगर ये लेस देन का होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन होगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये उस सूरत है जब आप माइनस वाले नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तब चेंज होगा, बाकी प्लस माइनस में ये चेंज नहीं होगा। तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -6 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये सिंपली उधर जाके हो जाएगा +6, मतलब -2 + 6 हो जाएगा। फिर आपने -2 और +6 को आपस में ज्वाइन करवाना है, तो 6 में से -2 हो जाने माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। आपने इस तरह से लिख लेना जी, हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करवाने लगे हैं। तो जैसे आप पीछे जो है ना रियल लाइन बनाते थे, इसी तरह से हम यहाँ पे भी रियल लाइन बनाएंगे। उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि स्केल इस्तेमाल किया जाए। स्केल की मदद से आपने जो है ना यहाँ पे एक सबसे पहले लाइन ड्रा करनी है और इक्वल जो है ना निशान लगाने हैं। ये देखें जी 3 पे मैं एक निशान लगा रहा हूँ, ये 3.5 आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद 4 पे लगा लेते हैं, 4.5 पे, 5 पे और इस तरह 5.5 पे। इसी से पीछे भी लगा लें 2.5 और 2, 1.5, फिर जी 1 पे और उसके बाद 0.5 पे। तो इससे आपके जो ये निशान लगे हैं ये इक्वल होंगे।
इस तरफ जो है ना आपने एरो लगा लेना और इधर भी एरो लगा लेना। इधर को पॉजिटिव नंबर इंडिकेट कर रहे होते हैं और इधर को नेगेटिव नंबर जो है ना वो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो आप इस तरह से करें, यहाँ पे आप 0 बना लें, यहाँ पे आप 1, ये आपके पास 2, ये 3, इस तरह से ये 4 और ये 5 और इस तरह से ये 6, और 0 के पीछे नेगेटिव नंबर होंगे -1, -2, -3 और -4। नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आपने ये देखना है कि ये आना कहाँ पे और रिप्रेजेंट इसको कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन r इक्वल टू 4। यहाँ पे ना जब सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी में दो तरह के सिंबल आएंगे। एक में यहाँ पे इसके नीचे ना इक्वल का सिंबल लगा होगा और एक में इक्वल का सिंबल नहीं लगा होगा, मतलब ये जो नीचे इक्वल है ये नहीं होगा। तो करना ये होगा, सबसे पहले तो देखें 4 किधर है। तो 4 हमें नज़र आ गया, ये यहाँ पे है। ये इस तरह से इसके ऊपर ना आप जो भी नंबर आएगा उसके ऊपर ऐसे होल बना लेना है पहले नंबर पे। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे अगर इक्वल का सिंबल है, लेस देन आर इक्वल का अगर सिंबल होगा तो ये जो होल बनाया है इसको फिल कर लेना है। अगर इक्वल का सिंबल हुआ तो इस होल को आपने फिल कर लेना है। और अगर यहाँ पे सिंपल ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल हुआ, मतलब इक्वल ना लगा हो, तो फिर आपने इसका होल ही रहने देना, उसको होल को फिल नहीं करना। अब ये तो 4 तो आ गया। अब ये इसको रीड करें अगर, तो ये लिखा हुआ है x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू लेस है 4 से, मतलब ये पीछे को बनाई जाएगी लाइन जो है ना। तो आपने इस तरह इसके ऊपर इस तरह होल बना ये डॉट बना के, तो पीछे को x की वैल्यू 4 से लेस है तो आपने इस तरह पीछे को लाइन बनानी है। लाइन कितनी बनानी है, जितनी मर्जी आपका दिल करे उतनी बना लें, उसका कोई इशू नहीं होता। आप यहाँ तक बनाना चाहते हैं यहाँ तक बना लें, या थोड़ी बनाना चाहते हैं थोड़ी बना लें। मेन ये है कि आपने उसकी तरफ एरो ज़रूर लगाना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से लिखना है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ से वैल्यू शुरू होगी और पीछे को जो है ना वैल्यू जो है ना बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से आपने ये जो इनइक्वालिटी होगी उसका जो भी सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दो ही मेन बातें हैं कि अगर इक्वल आएगा तो जो होल लगाएंगे उसको आपने फिल भी कर देना है, और अगर सिंपल ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल आएगा तो होल रहने देना, उसको फिल नहीं आपने करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है -9 और ग्रेटर देन -16 और +x है। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। इसके साथ जो -16 है ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं जी। यहाँ पे लिखा रहेगा -9 और ये -16 है, लेफ़्ट साइड पे आगे हो जाएगा +16 और ग्रेटर देन x जो है। तो 16 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो 7 होगा आंसर, और ये ग्रेटर देन x। अब आप कोशिश करें कि x जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाए, तो आप इसको यूँ लिखेंगे x, और x की तरफ से अगर पढ़ा जाए तो ये था x लेस देन 7, तो मतलब इसको यूँ लिखेंगे x लेस देन 7। जिधर नोक लगी होती है ना वो लेस वाली साइड होती है, और जिधर ये इनइक्वालिटी का सिंबल ओपन होता है ना तो वो जो साइड है वो ग्रेटर होती है। तो इसको हम यूँ पढ़ेंगे x की वैल्यू 7 से लेस है। तो आपने सबसे पहले इस तरह नंबर लाइन जो है ना ये बना लेनी है, और इनकी जो विड्थ है, इनके जो फासले हैं ये बराबर होने चाहिए, और 7 मेन इस पे आना चाहिए जी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जी ये 1 0, ये 1, ये 2, इस तरह 3 4 5 6 7 8 9, मेन 7 ज़रूर यहाँ पे आपने लाना होता है, और 0, उसके बाद -1 -2 और इस तरह से ये -3। तो x की वैल्यू 7 से सिर्फ लेस है, इक्वल नहीं है। तो एक तो आपने 7 के ऊपर यहाँ पे करके होल लगा लेना और होल को फिल नहीं करना, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे सिंपल लेस है, 7 शामिल नहीं है। तो 7 से वैल्यू लेस है, लिहाजा ये जो है ना लाइन आपने इससे पीछे की तरफ बना देनी है। मतलब आपने इसको यूँ बनाना है, इधर करके 7 से पीछे आपने एक एरो लगा लेना है, इसको रे बोलते हैं। ये आपने इस तरह इसकी डायरेक्शन भी जो है ना रिप्रेजेंट कर देनी है, और इसके ऊपर आपने इस तरह लिख देना है कि x की वैल्यू लेस देन है 7 से। तो ये आपका सोल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का, और जिसको आपने नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें देखें हमें इनइक्वालिटी गिवन है 3 + 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो इस इनइक्वालिटी में से सबसे पहले आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले, मतलब इसको सॉल्व करना है, और फिर आपने इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। उसके लिए सिंपली करेंगे ये जो प्लस, इधर देखें जी इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है, ये प्लस है, राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो आप लिखेंगे 3 - 3। नेक्स्ट जो है
3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 0। अब x को कैलकुलेट करना है, 2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0/2। तो 0 को 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस तरह से आपने नंबर लाइन जो है बना लेनी है और सेंटर में आप जो है ना 0 बना लें। राइट साइड को पॉजिटिव नंबर आप राइट कर लेंगे और लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये 6 और 0 की लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 और -4 हो जाएंगे। अब मेन जो नंबर है ना वो 0 है, तो यहाँ पे आपने 0 के ऊपर होल लगाना है और देखें जी यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल है, लिहाजा आपने इस ये जो आपने होल लगाया था इसको फिल भी कर लेना है। और इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 भी उसमें शामिल है। तो इसको आपने इस तरह से फिर इंडिकेट करना है। x की वैल्यू 0 से बड़ी होने का मतलब इस साइड को, 0 की राइट साइड को। तो यहाँ पे आपने एरो लगाना है और एरो लगा के लाइन लगा के आपने इधर इसके साथ एरो लगा के तो उसके ऊपर लिख देना है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस तरह से आपने थर्ड वाले पार्ट को नंबर लाइन के ऊपर जो है ना उसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करवा देना है। इसके बाद हम करते हैं जी पार्ट नंबर इसका 4, और पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है 6 इंटू एक्स प्लस 10 और लेस देन आर इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले ये 6 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिख लेंगे x प्लस 10 लेस देन आर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6। तो 0 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर सिंपली आ जाएगा 0। और यहाँ पे देखें ये प्लस 10 है, उधर जाके हो जाएगा -10। तो आप लिखेंगे x लेस देन आर इक्वल टू 0 -10 और x लेस देन आर इक्वल टू 0 में से -10 माइनस होंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -10। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करवाना है रियल लाइन के ऊपर। तो रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाने के लिए पहले नंबर पे आपने रियल लाइन बना लेनी है और दरमियान में यही वैल्यू ड्रॉ कर लें। ये आपके पास है -10, -10 से पीछे जो है ना वो होगा -11 -12 -13 और -14 और इससे आगे जो है ना -10 के आगे जो है वो होगा -9 -8 -7 -6 और -5। अब आपने -10 पे एक तो लगा लेना होल। अब ये देखना है कि इस होल को आपने फिल करना है या नहीं करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल का सिंबल आ रहा है, लिहाजा आपने इस होल को फिल कर देना है। और यहाँ पे ये देखें कह रहा है x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -6 है। अगर लेस हो तो लेफ्ट की तरफ आपने जो है ना वो एरो बना देना है। तो इस तरफ आपने लेफ्ट की तरफ जो है ना एरो बनाना है और इस तरह से आगे ये एरो भी लगा देना है। और इसके ऊपर आपने ये जो सोल्यूशन है ये इंडिकेट कर देना है कि x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू आपके पास -10 होगी जी। तो ये जी इसका पार्ट नंबर 4 होगा और इसको आपने नंबर लाइन के या रियल लाइन के ऊपर जो है ना रिप्रेजेंट करवा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करते हैं, जिसमें हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी जो है ना वो गिवन है और इसमें फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आपने फ्रैक्शन से छुटकारा हासिल करना है। वो छुटकारा आपने कैसे हासिल करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इनको रिमूव करेंगे। और डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए आपने 3, 4 और 12 का लेना है एलसीएम, और जो भी इन नंबर्स का होगा एलसीएम उसके साथ इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास नंबर है एक 3 डिनोमिनेटर में, दूसरा है 4 और तीसरा नंबर है आपके पास 12। तो आप सबसे पहले देखें ये 2 के टेबल में जो जो आता है उसको करवा लेते हैं। 3 तो नहीं आता, ये एज इट इज आ जाएगा और 2 2 जो है ना ये 4 होगा और 2 6 जो है ना ये हमारे पास 12 होगा। फिर 2 के टेबल से देखें तो 3 तो नहीं आ रहा और 2 1 2 होगा और 2 3 जो है ना 6 होगा। अब 3 से करते हैं तो 3 1 और 1 एज इट इज और 3 1 तो 2 को 2 से और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो 12 को आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने क्या लिखना है जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइडों को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ और हर फ्रैक्शन को आपने करना है। तो फर्स्ट वाले को भी आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 5/3x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और लेस देन इसको भी आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 मल्टीप्लाई बाय -1/12। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इनकी कटिंग करवा लेनी है। 3 1 3, 3 4 12, फिर इस तरह से 4 1 4 और 4 3 12 और 12 1 12, 12 1 12। फिर आपने इस 4 को इस 5x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा जी 20x माइनस इस 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 हमारे पास होगा 9 लेस देन, और 1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस। तो 1 × 1 जो है ना ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1।
अब ये -9 है, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो उधर जाके हो जाएगा जी प्लस, तो आप लिखेंगे 20x लेस देन -1 और -9 है, इधर आगे हो जाएगा +9। तो 20x लेस देन 9 में से 1 8 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। अब 20 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा जी हमारे पास डिवाइड। तो आप यूँ लिख लेंगे x लेस देन 8 डिवाइडेड बाय 20, और आपके पास इन दोनों की कटिंग आसानी से हो जाएगी 4 के टेबल से। तो 4 2 ज़ार होगा 8 और 4 5 ज़ार होगा 20। तो आपके पास आंसर आ गया 2/5। x इज़ लेस देन 2/5। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ है। अब इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी तक जितनी भी हमने इनइक्वालिटी की रिप्रेजेंटेशन की है उसमें कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं था आ रहा। अब इस फ्रैक्शन फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये नंबर है कौन सा जी, 2/5 है क्या चीज़। तो आपने पहले 2 को डिवाइड करना है 5 के साथ, तो आप देखें आंसर आ रहा है 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। मतलब आपने मेन 0 और 1 के दरमियान में जो है ना, 0 और 1 के दरमियान में आपने इसको बनाना है। अच्छा चलें जी, हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2। नंबर लाइन मैंने थोड़ी सी खुली करके बनाई है जी। और लेफ्ट साइड की तरफ जो है ना ये -1 और ये -2 होगा। अब आपको ये पता चल गया है कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में बनाना है। अब इधर बनाने के लिए आपने जितना डिनोमिनेटर है उतने हिस्से कर लेने हैं 0 और 1 के, मतलब 5 हिस्से कर लेंगे। हिस्से 5 करने हैं, लाइनें 4 लगानी है, 1 ये 2 और इस तरह से ये 3 और ये इस तरह 4 लाइनें लगाएं। 0 और 1 के हमने 5 हिस्से कर लिए। अब ये देखना है कि 2 किधर आ रहा है, तो ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। अब 2 के ऊपर आपने इस तरह से होल लगा लेना है। होल लगाने के बाद जो है ना, अब आप देखें तो x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल है 2/5। ये असल में ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिकेट कर रहा है 2/5 को, ये जो हिस्सा है। अब आपने x की वैल्यू 2/5 से लेस बनानी है, मतलब आपने इधर को जो है ना वो एरो लगा लेना है, जो रे है वो लगा लेनी है। मतलब इधर को आप पीछे की तरफ जो है ना इस तरफ आप एरो बनाएंगे, और एरो बनाने के बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर लिख देना है x लेस देन 2/5। अब इस होल को हमने फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सिंपल लेस देन का सिंबल है, अगर इक्वल आता तो ये होल भी फिल होता। इस तरह से आपने इसको जो है ना रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 6 है जी। इसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी गिवन है वो है 1/4x और -1/2 लेस देन आर इक्वल -1 + 1/2x जो है। तो सबसे पहले हमने करना यह है कि 4, 2 और 2 का लेना जी एलसीएम। तो हम इस डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। 4, 2 और 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 2 ज़ार होगा 4 और 1 वैसे ही, और 1 भी 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, और 2 1 ज़ार 2 1 और 1 वैसे ही। तो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। इस 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दोनों साइडों को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने लिखना है जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4 के साथ आप दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें, हर एक फ्रैक्शन को। इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x और -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह से ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है -1, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, और ये जो 1/2x है इसको भी आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 4 के साथ। तो हर एक वैल्यू को, हर एक टर्म को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कैंसिलेशन करवाएं, 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4। यहाँ पे आपके पास सिंपल जो है ना सिंप्लीफाई हो गए तो रह जाना x। इसी तरह से ये 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आंसर आएगा, और लेस देन आर इक्वल 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा -4, और 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार हमारे पास होगा 4, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। अब आपने यूँ करना है, देखें ये 2x बड़ा है और ये 2x छोटा है। हम ये छोटे x को उधर ले जाएंगे क्योंकि ये 1x है, ये 2x है, इसको हम उधर ले जाएंगे, और ये जो -4 है इसको हम इधर ले आएंगे। तो मतलब आप लिखेंगे -2 + 4, क्योंकि ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये +x है उस साइड पे जाके हो जाएगा -x। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आंसर होगा, और 2x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। अब आप सिंपल इसको जो है ना वो स्ट्रेट कर लेंगे, मतलब आप इसको लिखना है, आपने इसको इस तरह से लिख देना है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, क्योंकि देखें इधर से पढ़ा जाए तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 था, तो आपने इसको लेफ्ट साइड पे लिख के तो इस तरह से राइट कर देना है जी।
अब आपने इस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को इस नंबर लाइन के ऊपर जो है ना वो रिप्रेजेंट करवाना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाने के लिए आप ये देखें जी, आपके पास वैल्यू है 2 को यहाँ पे आप इस तरह रिप्रेजेंट करवाएंगे जी। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटर में हम जो है ना वो 0 लगा लेते हैं जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और 0 की लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे -1 और ये -2। अब देखें आपके पास जो नंबर है ना वो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर आएगा। तो इधर आपने इसके ऊपर होल लगाना है। होल लगा के तो देखें ये इक्वल का भी सिंबल आ रहा है, लिहाजा इस होल को आपने फिल कर देना है। और ये जो है x ग्रेटर देन है, मतलब x की वैल्यू बड़ी है 2 से, तो बड़ी है वैल्यू 2 से, तो इसलिए आपने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि आपने एरो इधर को लगा देना है। ठीक है जी। तो लगाने के बाद आपने इसके ऊपर लिख देना है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 जो है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया। सॉल्व करके जो भी उनका सोल्यूशन आया उसको हमने नंबर लाइन या रियल लाइन के ऊपर जो है ना रिप्रेजेंट करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है ना समझ आ गए होंगे। अगर बिलफर्ज कोई भी किसी किस्म का आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में जो है ना वो मज़ीद गाइड किया जाएगा। दुआओं में मुझे अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।